The Secret of Kota, now at समस्तीपुर for 11-12 JEE Mains Advanced State Level Engineering NDA। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ सिलेबस के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ज्वाइन करें राहीज मैथमेटिक्स क्लासेस, ठाकुरबाड़ी रोड, विजया बैंक के पीछे, काशीपुर, समस्तीपुर। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना है तो राहीज ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अवश्य पढ़ें। बाय विकास राही। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं डिटर्मिनर्स का 4th वीडियो लेक्चर, जिसमें पढ़ना है माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर किस प्रकार निकाला जाता है, कोफैक्टर किस प्रकार निकालते हैं। इन्हीं सब को लेकर के आज हम लोग स्टडी करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोग का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो बहुत अच्छा हो गया कि सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर आप लोग के तक पहुंच रहा है। उस वीडियो लेक्चर को, रिकॉर्ड को आप काफ़ी आसानी से यानी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि आप यदि वीडियो को अगर देखते हैं तो उसमें क्या करना है, काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। समझने के लिए क्या करिए, जैसे कि आप लेक्चर को देखते होंगे तो उस समय कोई तरह का अगर कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो जाता है तो आप उसको रोकिए, फिर स्टडी कीजिए, उसको समझिए, थिंक करिए। थिंक करने के बाद कोई तरह कन्फ्यूजन रह गया फिर उसको बैक कीजिए, बैक करके फिर उसको समझिए, आगे इस तरह से बढ़ाते चलिए। यदि अगर आगे फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को यानी वीडियो को पहले रोक करके और उस क्वेश्चन को आप बनाइए। बनाने के बाद बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंफ्यूज रह जाता है तो फिर वीडियो को बैक करके समझ लीजिए और तब क्वेश्चन को बनाइए। और तब नहीं बनता है तो फिर आप अगले मतलब वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, आगे सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, उस सॉल्यूशन को देख करके समझ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग अब देखते हैं माइनर क्या होता है ना। आज का जो टॉपिक होगा माइनर एंड कोफैक्टर, जिसको हम लोग उपसारणिक तथा सहखंड कहते हैं। तो माइनर MINOR माइनर को हम लोग उपसारणिक कहते हैं। उपसारणिक। चलिए माइनर को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं उपसारणिक। वैसे डिटर्मिनेंट DET डॉट डिटर्मिनेंट का मतलब सारणिक होता है। वैसे डिटर्मिनेंट्स जिसमें आयमा रो यानी आई थ्रो इसको कहते हैं, आयमा रो तथा जेमा कॉलम को हटा देने से प्राप्त डिटर्मिनेंट एलिमेंट AIJ, एलिमेंट को अवयव कहते हैं। एलिमेंट AIJ का माइनर कहा जाता है और इसे कैपिटल MIJ द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, जैसे कोई भी एलिमेंट या अवयव AIJ है तो आयमा रो और जेमा कॉलम, यानी आयमा रो और जेमा कॉलम को हटाते हैं यानी डिलीट करते हैं, तब जो शेष डिटर्मिनेंट्स बचता है तो उसी शेष डिटर्मिनेंट को हम लोग AIJ का माइनर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल डेल्टा को ही डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट्स है,
एलिमेंट है इसका 2, 5, -1, 0, 3, 4, -1, 2, -2 और 7। ये डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें पूछेगा 2 का माइनर। 2 का माइनर बोले तो उप सारणिक, यानी 2 का माइनर। 2 का माइनर पूछा, माइनर मतलब उप सारणिक होता है। तो 2 का माइनर पूछेगा तो 2 कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट है। तो 2 पहला रो है और पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो माइनर को m से सूचित करते हैं। अब किसका माइनर, तो पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम का माइनर। तो पहला रो हटा देंगे और पहला कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं, वर्टिकल उदग्र रेखा को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो पहला रो हटा देंगे और पहला कॉलम हटा देंगे। तो यही 4 एलिमेंट्स बचता है, जो 3, 4, -2, 7 होता है। तो इस डिटर्मिनेंट को ही हम लोग उप सारणिक कहते हैं, माइनर कहते हैं। माइनर का दूसरा नाम सब डिटर्मिनेंट्स भी होता है। और ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आया है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान तो निकालना सिखाए हैं कि मुख्य विकर्ण के अनुदिश स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल माइनस द्वितीयक विकर्ण के एलोंग स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल। तो 3 × 7 21, बीच में माइनस, अब -2 × 4 -8। तो माइनस माइनस प्लस 8, 21 8 29 हुआ। तो ये रहा 2 का माइनर। इसी प्रकार पूछेगा 5 का माइनर क्या होता है। 5 का माइनर, तो 5 को माइनर को हम लोग किससे सूचित करेंगे। तो 5 माइनर को तो m से सूचित करते हैं, लेकिन 5 कौन सा रो है और कौन सा कॉलम का एलिमेंट है। तो पहले 5 जो है पहला रो है, पहले रो नंबर लिखा जाता है और फिर कॉलम नंबर। तो दूसरा कॉलम यानी पहला रो का एलिमेंट है, दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो M1 2 से इसको सूचित करेंगे। अब पहला रो और दूसरा कॉलम हटेगा, तो पहला रो हटा देंगे, दूसरा कॉलम हटाएंगे। तो यही शेष 4 एलिमेंट होता है, जो कि 0, 4, -1 और 7 होता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए ये सेकेंड ऑर्डर आ गया। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 0 × 7 0 हो जाता है, बीच में माइनस, -1 × 4 -4, क्या हो गया ये +4। इसी प्रकार मान लीजिए इस -1 का माइनर पूछेगा, है ना, -1 का माइनर। तो -1 ऐसे 2 जगह लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस माइनस की बात कर रहे हैं। तो इस -1 का जो माइनर होगा, -1 कौन सा रो है, तो पहला रो है और तीसरा कॉलम है। तो तीसरा कॉलम यहाँ हम 1 3 लिखेंगे। तो पहला रो हटा देंगे और तीसरा कॉलम हटाएंगे। तो आइए पहला रो तीसरा कॉलम को हटाते तो यही 4 एलिमेंट बचता है। तो इसी 4 एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट बचता है उसी को हम लोग माइनर कहते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का मान मुख्य विकर्ण, अब माइनस द्वितीयक विकर्ण -3, तो कितना हो गया +3। इसी प्रकार मान लीजिए इस 0 का माइनर पूछा जाएगा, है ना, कि 0 का माइनर क्या होता है। 0 का माइनर, चलिए तो 0 कौन सा रो है, दूसरा रो है। माइनर को m से सूचित करेंगे, लेकिन दूसरा रो है तो 2 लिखेंगे। फिर कॉलम बाद में लिखा जाता है, तो कॉलम पहला है, दूसरा रो और पहला कॉलम का हटा देंगे, है ना। तो देखिए क्या सब बचता है, ये पहला कॉलम और दूसरा रो हटाएंगे तो ये 4 एलिमेंट होता है। यही 4 एलिमेंट बचता है, जो 5, -1, -2 और 7 है। इसका मान निकालेंगे, 7 × 5 35 हो गया, बीच में माइनस और माइनस गुना माइनस +2, तो 35 - 2 ये 33 हो गया है। इसी प्रकार इस +3 का माइनर पूछेगा, है ना, 3 का माइनर। तो 3 का माइनर, 3 कौन सा रो है, तो दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है। तो m से सूचित करेंगे माइनर को, लेकिन दूसरा रो दूसरा कॉलम है, तो m 2 से सूचित करेंगे। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम हटाएंगे। यही से 4 एलिमेंट होता है, जो कि 2, -1 और -1 ये 7। सेकेंड ऑर्डर का मान निकालेंगे तो 2 × 7 14 हुआ, बीच में माइनस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस +1 फॉर्मूला से बीच में माइनस होता है। 14 में से 1 घटाएंगे 13। इस प्रकार इसमें टोटल 9 एलिमेंट है,
तो डिटर्मिनेंट ये थर्ड ऑर्डर वाला है, तो थर्ड ऑर्डर में 9 एलिमेंट है तो 9 गो माइनर होगा। 9 क्या होगा? माइनर होगा। तो 9 गो कोफैक्टर भी होगा। कोफैक्टर पढ़ाएंगे तो यानी डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट होता है उतना ही माइनर और कोफैक्टर की संख्या होती है। तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट से हमने माइनर निकाले हैं। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर वाला भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसका माइनर कैसे निकालेंगे। जैसे कि डेल्टा है, मान लीजिए ABCD ही हो गया, ठीक है, और इसका माइनर अगर पूछा जाएगा, जैसे इस A का माइनर, तो A कौन सा रो कौन सा कॉलम है, A कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, तो माइनर को M से सूचित करेंगे। A पहला रो हो गया और पहला कॉलम हो गया। पहला रो पहला कॉलम अगर हटाते हैं तो D बचता है, तो A का माइनर D होता है। फिर B का माइनर पूछा जाएगा, तो B के माइनर को किससे सूचित करेंगे, तो B पहला रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया। तो पहला रो दूसरा कॉलम हटाएंगे तो C बचता है। इसी प्रकार हम लोग अगर C का माइनर देखेंगे, C का माइनर है ना, तो C के माइनर को हम लोग M, C दूसरा रो है पहला कॉलम है ना, दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा D। इसी प्रकार D का भी हम लोग माइनर निकाल लेंगे, तो D का माइनर होगा, D कौन सा रो है, तो D दूसरा रो दूसरा कॉलम है, दूसरा रो हटा देंगे दूसरा कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा A। इस प्रकार हम लोग माइनर निकाल लेंगे। अब आते हैं कोफैक्टर क्या होता है ना। तो माइनर आपने सीख लिया, तो कोफैक्टर में क्या करना है निकालने के लिए, माइनर में ही प्लस माइनस साइन लग जाने से कोफैक्टर होता है। अब प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे, तो आते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। आप लोग अब बने रहिएगा, काफ़ी आसानी से समझ आएगा। चलिए तो हम लोग अब कोफैक्टर को देखते हैं। माइनर और कोफैक्टर हम पढ़ा दे रहे हैं और इस वीडियो के लास्ट में इस पर हमने 5 क्वेश्चंस देंगे। उन 5 क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए, इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। जिन बच्चों का सबसे पहले जवाब आता है, जिन 5 बच्चों का, उन 5 बच्चों को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी उनका नाम और फोटो के साथ पब्लिश करेंगे। तो आप लोग देखिए और उसको समझिए और क्वेश्चन को समझ करके उसको क्वेश्चन को बनाइए और उसका आंसर फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग का भी मनोबल बढ़े रहे कि राय सर ने पढ़ाया है तो उसको हमने समझे और समझने के बाद हमसे क्वेश्चन बन रहा है। और कोई तरह का परेशानी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग का परेशानी क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर कोफैक्टर को हम लोग सहखंड कहते हैं। सहखंड ना, कोफैक्टर मतलब सहखंड होता है। चलिए तो माइनर समझ चुके हैं। माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसी रो और कॉलम को हटाते हैं, तो जो शेष एलिमेंट बचता है वही डिटर्मिनेंट को हम लोग माइनर कहते हैं। उसी माइनर में प्लस माइनस साइन लगाते हैं तो कोफैक्टर कहा जाता है। तो कहेगा जैसे कि एलिमेंट मतलब अवयव होता है, तो एलिमेंट AIJ है ना, एलिमेंट AIJ के कोफैक्टर है ना, के कोफैक्टर को CIJ, कैपिटल लेटर है CIJ या कैपिटल AIJ, इतना द्वारा सूचित किया जाता है और इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है।
दैट इज अर्थात आई डॉट ई कॉमा दैट इज लिखते, इसको अर्थात पढ़ते हैं, यानी कोफैक्टर को हम लोग CIJ या कैपिटल AIJ से सूचित करते हैं। जैसे मान लिया IMRO और JMR कॉलम को कोफैक्टर अगर निकालना होगा तो सबसे पहले माइनर निकाल लेंगे, और वह माइनर प्लस में तब होगा जब I और J को जोड़ेंगे। I और J को क्या करेंगे, जोड़ने पर सम संख्या आएगा, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, है ना। और माइनस में माइनर तब होगा, ये माइनर है ना, और माइनर में ही प्लस माइनस साइन लगने से कोफैक्टर होता है। तो माइनस में माइनर तब होगा जब I और J को जोड़ेंगे और यह विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। तो जोड़ने पर सम संख्या तो प्लस माइनर, और जोड़ने पर विषम संख्या तो माइनस माइनर, यही प्लस माइनस साइन लगता है माइनर में, तो वही कोफैक्टर कहलाता है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेल्टा, मान लीजिए यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और इसी चारों एलिमेंट का हम कोफैक्टर अगर निकालें तो पहले इस A का कोफैक्टर की बात किया जाए। A का कोफैक्टर यानी सहखंड A के कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को तो हम लोग कैपिटल लेटर A या कैपिटल लेटर C से सूचित करते हैं। लेकिन यह कौन सा रो है, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर। तो A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट को कोफैक्टर को सूचित करता है। तो अब क्या करेंगे, इस पहला रो और पहला कॉलम दोनों को जोड़ेंगे, तो एक जोड़ एक कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 कौन संख्या है, तो सम संख्या। तो सम संख्या होता है तो क्या होता है, प्लस में, इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस होगा। इसके बाद माइनर, माइनर कैसे निकालते हैं, तो पहला रो हटा देंगे या पहला कॉलम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, जो कि D बचता है ना। तो प्लस चिन्ह ऐसे भी छिपा रहता है, प्लस चिन्ह दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, हम समझने के लिए से बता दिए। चलिए जैसे B पूछा जाए, है ना, B का कोफैक्टर, B का कोफैक्टर, तो B कौन सा रो कौन सा कॉलम है, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर सूचित करेंगे A से या C से। तो B पहला रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, है ना। तो 1 और +2, तो 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 कौन संख्या है, विषम, अगर विषम होगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, माइनस लगा देंगे। अब माइनर जैसे निकालते हैं वैसे काम करेंगे। तो 1 और 2 पहला रो और दूसरा कॉलम को हटाते हैं, तो पहला रो हटा देंगे दूसरा कॉलम को हटा देंगे, तो यहाँ पर कौन बचता है, C बचता है। तो यही माइनर में माइनस चिन्ह लग गया तो कोफैक्टर बन गया। अब इसी प्रकार हम लोग C का भी निकाल सकते हैं, C का कोफैक्टर, है ना, C का कोफैक्टर। तो C का कोफैक्टर कैपिटल लेटर A से सूचित करेंगे, और C जो है पहला दूसरा रो है और पहला कॉलम है। दोनों को जोड़िए तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। इन दोनों को जोड़ने पर, रो और कॉलम को जोड़ने पर अगर विषम संख्या आता है तो चिन्ह माइनस लग जाता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और दूसरा रो हटा देंगे, पहला कॉलम हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, B बचेगा। इसी प्रकार हम लोग D का भी कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो D का कोफैक्टर, D के कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर 2 सूचित करेंगे, क्योंकि D जो है दूसरा रो में है, दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो 2 जोड़ेंगे दोनों को, 2 + 2 4 होगा, 4 सम संख्या तो प्लस होगा। तो प्लस में माइनर होगा तो दूसरा रो दूसरा कॉलम हटा देंगे, तो यह A जो है सो प्लस के ही साथ होगा। तो कहने का मतलब D का कोफैक्टर A हो गया, C का कोफैक्टर -B, B का कोफैक्टर -C और A का कोफैक्टर +D हुआ। तो ये तरह सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर। लेकिन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स आएगा तो उसका कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी देख लें। यही फॉर्मूला है, बस इसी को आप समझिए। जैसे कि थर्ड ऑर्डर वाला एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, -1 0 5, इसके बाद -2 6,
ये 7 है। चलिए, तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो मान लीजिए यहाँ हम 2 को कोफैक्टर निकालते हैं, यानी 2 का कोफैक्टर। पहले ये बताएं कि कोफैक्टर और माइनर, डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट की संख्या उतना ही माइनर और कोफैक्टर की संख्या होती है। तो 2 का कोफैक्टर, तो 2 देखिए कौन सा रो है, पहला रो और पहला कॉलम। तो कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर ए या सी सूचित करेंगे, लेकिन 2 पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो पहला रो पहला कॉलम यानी A11 लिखेंगे। अब ये पहला रो पहला कॉलम यानी रो और कॉलम को जोड़ने पर सम संख्या तो प्लस माइनर होगा, तो चिन्ह प्लस रह जाएगा और माइनर अब निकालते थे जैसे वैसे ही काम करेंगे कि जो रो रहता है यानी पहला रो हटा देंगे और पहला कॉलम हटाते हैं, तो शेष जो एलिमेंट बचता था वही माइनर होता था और उसी में प्लस माइनस लगता है तो फैक्टर होता है। तो यही 4 एलिमेंट होता है जो कि 0, 5, 6 और 7। अब ये सेकेंड ऑर्डर का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण और माइनस द्वितीयक विकर्ण यानी -30 हुआ है। इसके बाद 3 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर है ना। तो 3 का कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर्स ए से सूचित करेंगे और 3 जो है सो पहला रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया। तो पहला रो दूसरा कॉलम लिखेंगे A12। अब दोनों को जोड़िए, 1 और +2 कितना होता है 3। तो 3 कौन सा संख्या हुआ, विषम। विषम होगा तो माइनर किस में होता है, तो माइनस में, माइनस लगाएंगे। अब यह पहला रो दूसरा कॉलम, ये माइनर निकालने के लिए पहला रो दूसरा कॉलम हटाते हैं, तो पहला रो हटा देंगे और दूसरा कॉलम हटाएंगे। तो यही शेष 4 एलिमेंट होता है जो कि -1 होगा, फिर 5 होगा, फिर -2 होगा, फिर 6 होगा। तो ये माइनस गुना करेंगे -6, बीच में माइनस और -2 है ना, और माइनस यानी +10 हो जाएगा। चलिए, तो -6 और +10 है ना, -6 और +10 कितना होगा, +4 और ये माइनस, तो -4 हुआ। तो कहने का मतलब 3 का कोफैक्टर -4 होगा। इसी प्रकार 4 के कोफैक्टर को हम लोग A13 से सूचित करेंगे। तो ये पहला रो और तीसरा कॉलम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना होगा 4, और 4 सम संख्या हुआ तो प्लस में माइनर जैसे निकालते हैं वैसे निकाल करके लिख देंगे। तो कहने का मतलब 9 गो एलिमेंट है तो 9 गो कोफैक्टर की भी संख्या होगा और 9 गो माइनर की भी संख्या होता है। तो ये रहा कोफैक्टर और माइनर का कंसेप्ट। इससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस देते हैं। इन 5 क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जिनका सबसे पहले आता है तो उसको हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में नाम फोटो के साथ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन कौन सब है। तो आइए आज का सवाल दीजिए जवाब YouTube के कमेंट बॉक्स में और पाइए इनाम अगले वीडियो लेक्चर में आपका नाम और फोटो के साथ। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देते हैं, इन 5 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी फटाफट। जिन बच्चों का नाम सबसे पहले कमेंट में आता है और सटीक जवाब सही होता है तो हम उसको अगले वीडियो लेक्चर में नाम और फोटो के साथ देंगे। तो आइए और दीजिए जवाब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने इस 5 क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख लिया होगा। इन 5 क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। जिनका जवाब जल्दी आता है तो उनको हम लोग उन 5 स्टूडेंट को अगले वीडियो लेक्चर में उनको फ़ोटो और नाम के साथ हम लोग अगले वीडियो में निकालेंगे। तो आप लोग अगर बना के भेजते हैं तो आप भी उत्साहित होइएगा और हम भी उत्साहित होंगे आपके साथ साथ, ताकि हमें भी पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को काफ़ी आसानी से समझ आ रहा है और मोटिवेट होते रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग के लिए हम अगला वीडियो लेकर के अच्छे अच्छे टॉपिक करके अच्छे मोटिवेशन के साथ लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, चलते हैं, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।